देखो उसका दिन अच्छा था अरशद नदीम का और अच्छा खेला उसने। नीरज कई बार उसको बीट कर चुका है। तीसरे चौथे नंबर पर है कि हमने काफ़ी बच्चे आए हैं, नहीं तो अब की बार मेडल सही में 10 12 14 होते हमारे। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, खेल नीतियाँ बना रही है नई नई। कोई बताते हैं अभी मेरे को ये चीज़ की दिक्कत थी और आज सरकार उनको साथ के साथ पूरा कर रही है। स्कूली टाइम से अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो आगे आने वाले टाइम में बस ये समझ लो कि मेरे को लगता है कि वो अच्छा कर पाएंगे। और 150 ग्राम का कहीं ग्रेस होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग जो ठानते हैं, जो जिद्दी होता है आदमी, वो जो ठान लिया वो करना होता है। मैं इस वक्त पानीपत जिले के खंडरा गांव में बैठी हूं और ये गांव है नीरज चोपड़ा का गांव। वही नीरज चोपड़ा जो लगातार 2 ओलंपिक से भारत के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त नीरज चोपड़ा के पिताजी हैं। सर, पहले तो आपका गांव जंक्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आप लोगों का। नीरज चोपड़ा लगातार दूसरी बार ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं। इस बार सिल्वर है, लेकिन खुशी कितनी है? जी बिल्कुल, पूरी खुशी है भाई, हम सिल्वर जीत पाए। और जो और भी खिलाड़ी अपने गए थे वो भी अब बढ़िया परफॉर्मेंस उन लोगों ने की। बस वो जैसे किसी लड़की को चोट लगी है या किसी लड़की का कोई वेट कैटेगरी या कोई रह गया, नहीं तो बाकी अपने बच्चों ने वहाँ खूब मेहनत की है अपने देश को जिताने के लिए। बस वही है कि वो तीसरे चौथे नंबर पर है कि हमने काफ़ी बच्चे आए हैं, नहीं तो अब की बार मेडल सही में 10 12 14 होते हमारे। नीरज चोपड़ा को इंजरी थी, ये इसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी के बीच भी किया था। अभी क्या है आगे का, क्या वो सर्जरी कराएंगे, क्या रहेगा? अभी उसका एक दो इवेंट और बाकी है, फिर उसके बाद भाई बैठ के अपनी टीम के साथ देखेंगे भाई किस डॉक्टर से करवाना है, भाई उसका इलाज अपना करवा के अगले ओलंपिक की तैयारी में फिर दोबारा से जुट जाना है। सर, उनका मुकाबला जिनके साथ भी हुआ, पाकिस्तान के अरशद नदीम जीत गए हैं। और एक जो सरहद पे दूरी थी, जो आपके परिवार से नीरज की माँ से आपकी तरफ से जो रिएक्शन आया, वो दूरी कम करने का काम किया है उसने। जी देखो, ये तो खिलाड़ी जो वहाँ मैदान में खेलते हैं वहाँ अपने 205 देश से पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उनमें से जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो छांट के फिर उनमें 12 लड़कों में मैच होता है। तो 12 देशों का वो सब कुछ है, मतलब जहाँ भी खेल भावना होती है वहाँ जो स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, जो अपने खेल है, तो वहाँ सभी एक होते हैं बच्चे। अरशद की मतलब गोल्ड मेडल वो जीत के लाया, उस पर क्या कहें? देखो उसका दिन अच्छा था अरशद नदीम का और अच्छा खेला उसने, तो वो गोल्ड मेडल जीत गया। नहीं तो इससे पहले नीरज कई बार उसको बीट कर चुका है। बस आज वो इंजरी के कारण कुछ रह गया और लक भी इसमें साथ होता है, तो वो नहीं कर पाया। फिर भी हम लोगों को सिल्वर मिला है, हमें सिल्वर बहुत अच्छा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैवलिंग थ्रो, भाला फेंको, बहुत नॉर्मल नहीं है अपने देश में। अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर किसी स्पोर्ट्स का नाम आता है तो लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और प्लेयर खड़े हों जो देश के लिए मेडल लेकर आएँ, उसके लिए हमको या हमारी सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? बस वही है, वैसे तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, खेल नीतियाँ बना रही है नई नई। और जो जो कमियां नज़र आती है, जो खिलाड़ी इसमें मतलब अपनी जो खेल में इसमें साथ में लगे हुए हैं, जो वो नया जो मतलब कोई बताते हैं अभी मेरे को ये चीज़ की दिक्कत थी और आज सरकार उनको साथ के साथ पूरा कर रही है। और मेरे को लगता है कि आने वाला टाइम अपना और भी अच्छा आएगा, जहाँ सारे खिलाड़ी कमियां बताकर उस चीज़ को पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। और अपने देश में नई नई अकेडमियाँ बन रही हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, तो आने वाला भविष्य अपने देश का काफ़ी निखरेगा। सर, नीरज गांव से बिलोंग करते हैं, आप भी किसान हैं। ऐसे तमाम ऐसे बच्चे और भी हैं जिनके पिताजी किसान हैं या फिर आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो उनमें प्रतिभा है। ऐसी क्या मदद करनी चाहिए सरकार की ओर से, या फिर आपको क्या लगता है इस दिशा में क्या करने की ज़रूरत है? बस जैसा हमें लगता है कि जैसे एक स्कूली टाइम से अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो हो सकता है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं
तो वहाँ मतलब जब तक वो मतलब एक 10-12 क्लास तक जाते हैं तब तक उनका मतलब एक बढ़िया एक स्टैंड बन जाता है, शरीर का जो एक आधार बन जाता है। और वो बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में बस ये समझ लो कि मेरे को लगता है कि वो अच्छा कर पाएंगे। और भी भाई हमें स्कूली टाइम से ही थोड़ा बच्चों के ऊपर, जो बच्चा खेलने में अच्छा दिखता है उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स है या सरकार है उसमें सहायता करे, तो हमें काफ़ी टाइम पहले से ध्यान देना पड़ेगा। सर, अगर हम शुरुआत की बात करें, जब नीरज ने खेलना शुरू किया था और तब से लेकर अब तक का जो संघर्ष है, अब तो नीरज हीरो बन चुके हैं, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अन्य देशों से भी उनको बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं गांव से निकला हूं, संघर्ष देखा है, कैसा संघर्ष रहा वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बस संघर्ष तो वही था कि उस टाइम तक मतलब हम ये नहीं कह सकते हमारे पास काफ़ी कुछ था, पैसे का भी अभाव था और संसाधनों के भी अभाव थे। तो काफ़ी कुछ उसने झेला है, हम लोगों ने भी काफ़ी झेला है कि कहीं मतलब किराए की हमें ये लगा कि भाई किराया आज पूरा नहीं बन पाएगा, कैसे कैसे मतलब करके उसको मतलब स्टेडियम तक पहुंचाना या उसके आगे इक्विपमेंट पूरे करने। तो काफ़ी एक संघर्ष भरा जीवन हमारा भी रहा है और नीरज भी उस संघर्ष से ही काफ़ी कुछ सीखा है। वो चीज़ें नीरज चोपड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी झलकी, जब एक स्टोरी भी वायरल हो रही है, जब उनको पता चला कि अरशद नदीम के पास भाला नहीं है ओलंपिक में जाने के लिए। उस वक्त वो अपने पुराने दिन भी याद करके थोड़े इमोशनल भी नजर आए थे। देखो ये तो हमेशा खिलाड़ी का जो आपस में होता है, आपस में खिलाड़ी सब लोग खेलते हैं, तो किसी को कोई अभाव होता है तो उसके बारे में वो बोल भी देता है, भाई उनकी सरकारों को उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो मतलब हर कोई सोचता ही है, जितने खिलाड़ी हैं वो सभी तकरीबन मेरे को लगता है ग्राउंड लेवल से ही उठकर वहाँ तक पहुँचे हैं। ये नहीं है मतलब काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं जो संघर्ष करके ही एक ओलंपिक तक का सत्र पार करते हैं। सर, आपको कब पता चला मतलब कि उसको नीरज को रुचि है भाला फेंकने में? अचानक से ये चीज़ कैसे आई उनके अंदर? अचानक ऐसा कुछ नहीं था, जैसे हम लोगों ने उसको जिम में भेजा था और जिम के पास स्टेडियम होता था, वहाँ 8-10 बच्चों का एक ग्रुप था जो जैवलिन खेलता था। तो तब तक तो हमें भी मालूम नहीं था कि जैवलिन होता क्या है और नीरज को तो मालूम कहाँ से होगा। तो वो उनको देख देख के कुछ उसने मतलब ये सीखा कि ये फेंकते हैं, उठा के ले आते हैं फिर फेंकते हैं, तो मतलब वो उनको देख के फिर मतलब वो उसकी रुचि उसमें बनना शुरू हुई। तो उनके पास लगा वो बैठने, फिर उनसे पूछा भाई ये क्या है, क्या करते हो। तो उन्होंने बताया कि भाई ये एक अंतर्राष्ट्रीय सतर तक का गेम है और हम लोग इसमें भाई अभी तो हमारे देश ने इतना कुछ अचीव नहीं किया है, तो अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो इसमें हम काफ़ी ऊपर तक मतलब ओलंपिक के पड़ाव तक जाते हैं। इसमें पूरा एक वर्ल्ड का गेम जो होता है ना, वो गेम है ये। बस ये है कि इसमें निखरने में है भाई किसकी बॉडी इसमें बढ़िया चलेगी नहीं चलेगी। तो तब से उनके साथ प्रैक्टिस इसने शुरू की और जैसे जैसे इसमें निखार आता गया बस इंटरेस्ट इसका बढ़ना शुरू हो गया और इसने मतलब आज ओलंपिक के 2 सफर पार किए हैं। अब सर, क्या लगता है कि और स्टेडियम बनने चाहिए जहाँ पर बच्चे जेवलिंग थ्रो सीख सकें? अभी नीरज का दौर है, नीरज के बाद भी और बच्चे देश के लिए मेडल लेके आएँ और कई सारे नीरज पैदा हों। जी बिल्कुल, देखो स्टेडियम तो ज़रूरी हैं जहां हम ये देखते हैं कि भाई कहीं 100-50 बच्चे हमारे प्रैक्टिस कर सकें, जिनको मतलब प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो और उनमें जो जो चीज़ें हैं उसकी देखभाल करनी या उसमें चीज़ें जुटानी, या इसमें साथ में गांव के भी सहयोग ज़रूरी हैं। जब तक गांव के सहयोग नहीं मिलेंगे तब तक एक अकेली अकेली सरकार भी मेरे को लगता है नहीं कुछ कर पाएगी। सबको एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स को भी और गांव को भी, सरकार को भी, सभी को मिलके अगर हम काम करेंगे तो तब हमें लगता है कि काफ़ी हम सक्सेस होंगे। सर, एक बयान नीरज का वायरल हो रहा है विनेश फोगाट को लेकर कि जब मेडल लेकर आते हैं तब लोग याद करते हैं, अगर मेडल नहीं आता है तो कुछ दिन याद करने के बाद भूल जाते हैं। बस वही है कि कोई मतलब एक दिक्कत अगर किसी खिलाड़ी के मतलब एक टाइम में आती है, वो मेडल नहीं जीत पाया किन्हीं कारणों से, चाहे रीज़न कोई भी है, चाहे चोट लगे या मतलब कैसे भी है कोई रीज़न है, तो अगर वो नहीं जीत पाता तो सही में मतलब हम लोग ऑटोमेटिकली उसको भूलना शुरू कर देते हैं। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी ओलंपिक में हुआ उसके बाद ना सिर्फ अपने देश बल्कि कई अन्य देशों के खिलाड़ियों ने भी मांग की है कि ओलंपिक के नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए।
जी देखो, मेरे को लगता है कि जैसे जो थोड़ा बहुत वेट का इशू है ना, तो ये 150 ग्राम वाला मेरे इस तो सोच के हिसाब से मतलब होना नहीं चाहिए। बाकी तो जो एक वर्ल्ड का जो मतलब एक गेम का जो चीफ हुआ है, या मतलब जो बैठ के कमेटियां बात करती हैं, ज़्यादा तो वो लोग जानते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो 150 ग्राम का कहीं ग्रेस होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव लौटेंगे नीरज तो कैसे स्वागत करेंगे? जी बिल्कुल, अपना अच्छे से स्वागत करेंगे, बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। बस पूरा गांव और अपना देश इंतज़ार कर रहा है कि वो पल हमें कब पता लगे कि भाई हम सेलिब्रेट करने के लिए तैयार बैठे हैं सभी लोग। और अभी मेरे को लगता है कि नीरज शायद है सितंबर लास्ट तक नहीं आ पाए गांव में, क्यों अभी उसके 2 इवेंट बाकी हैं। वो कंप्लीट करने के बाद ही आएगा। अभी वो तैयारियों में अपनी लगा है, तो बीच में छोड़ने के बाद फिर दिक्कत ना हो, तो वो लगातार ये सोचता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रख के दोबारा वो गेम भी अपने कंप्लीट करके तभी घर लौटूं। सर एक आखिरी सवाल, हरियाणा स्पोर्ट्स के मामले में बहुत आगे है खिलाड़ी। अभी हम जो मेडल लेकर भी आए हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ खिलाड़ी हरियाणा के हैं। अन्य राज्यों को हरियाणा और हरियाणा के खिलाड़ियों से क्या सीखने की ज़रूरत है? ये देखो, हरियाणा का कल्चर है जो मतलब एक इसमें खान पान का भी एक इशू है। खान पान यहाँ का बढ़िया है, अपना देसी खाना है। और मेरे को लगता है कि यहाँ के लोग जो ठानते हैं, एक जो जिद्दी होता है आदमी, वो जो ठान लिया वो करना होता है। बस यहाँ का जो मतलब लगता है कल्चर, और जो पेरेंट्स है सभी मतलब एक पक्के हैं कि भाई हमें ये काम करना है तो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गांव जंक्शन से बात करने के लिए। तो सुना आपने हरियाणा से क्या सीखने की ज़रूरत है, ये नीरज चोपड़ा के पिताजी ने बताया। साथ ही विनेश फोगाट के मुद्दे पर भी बात हुई। ओलंपिक के नियमों में कुछ परिवर्तन की भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही गांव पूरा तैयार बैठा है, जब नीरज चोपड़ा गांव लौटेंगे तो बहुत बड़ा सा जश्न रखा जाएगा उनके स्वागत में। गांव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी।